यूएई में मोदी एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। ये मोदी के स्वागत में दुबई में उमड़ा जन सैलाब। जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं। हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया। इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के, वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। हम पैसे मांग रहे हैं और दुनिया जो है वो आपस में एक और एग्रीमेंट करने की तरफ जा रही है। COP28 की भी मीटिंग हो रही है यूएई में, जिसमें सुना है नरेंद्र मोदी साहब भी जा रहे हैं। भाई आप हम मांगते रहते हैं हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। फिर दूसरी चीज उन्होंने एक और बहुत शॉकिंग कर दी कि उन्होंने रिबन बैंड बनाया हाथ पे कि भाई ये हमारी दोस्ती की आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, जो आपने पहले दोस्ती हमारे से निभाई और अब आगे इन फ्यूचर निभाएंगे, उसके लिए छोटा सा गिफ्ट है। सर मुझे बताएगा कि क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? पाकिस्तान को ये जो साइडलाइन कर दिया गया है सऊदी अरब ने और बाकियों ने। सबसे बड़ी बात यह है कि स्टेबिलिटी चाहिए पाकिस्तान को। स्टेबिलिटी इन चीजों से, फॉरेन दौरों से नहीं आएगी। फॉरेन दौरे हमेशा मशकूक होते हैं आप लोगों के। आप कोई ना कोई दाल में काला लेके जा रहे होते हैं जब फॉरेन दौरों पे जाते। देखिए बायलैटरल क्या चीज है, आपके पास है क्या, अगर आप क्या ऑफर कर सकते हैं? जय हिंद दोस्तों। COP28 के मीटिंग के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहुंचते हैं और यूएई, और उस समय होता है भारतीय समय अनुसार 2:20 और यूएई के समय अनुसार में आप लोग 20-30 मिनट ऊपर नीचे मान लो। लेकिन दोस्तों प्रधानमंत्री को रिसीव करने यूएई के क्राउन प्रिंस शेख मोहम्मद अल जैद वो पहुंचे खुद, और पहुंचते ही वो मोदी जी से गले लग जाते हैं और इसके बाद उन्होंने मोदी जी को एक बैंड भी पहनाया फ्रेंडशिप का। आप सोचिए कितनी रिस्पेक्ट है। और दोस्तों अल जैद ने, जो वहाँ के प्रिंस साहब हैं यूएई के, उन्होंने भारतीयों को भी अलाउ किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्साह बढ़ाने के लिए, उनको समर्थन देने के लिए, उनके नारे देने के लिए फ्री एंट्री कर सकते हैं एयरपोर्ट में। और दोस्तों यकीन कीजिए 10,000 12,000 भारतीय इकट्ठा हो गए दुबई के एयरपोर्ट पे जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लग रहा था कि कोई ग्रैंड बंदा आया है। और दोस्तों पाकिस्तान के प्रधानमंत्री भी पहुंचेंगे, आप लोग देखना, पता भी नहीं चलेगी आप लोगों को न्यूज की कोई पहुंचा है वहां पे। जैसे आम बंदे उतरते हैं ना दुबई में, वैसे उतरेंगे वो। तो दोस्तों ये रिस्पेक्ट अर्न की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और भारत की भी रिस्पेक्ट। क्राउन जो सऊदी के हों या दुबई के हों, मोदी को इस तरह प्रिटेंड करते हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, वैल्यू देते हैं, जिस तरह से उनका सगा भाई या भाई हो या भाई जैसा हो, क्यों? देखें, इसके लिए तो आपको क्वेश्चन में आपका आंसर है कि वो जो हमारा पड़ोसी मुल्क है उसकी जो इकानमी है वो हमसे देखे कितनी, वो वर्ल्ड की जो है 5th लार्जेस्ट ग्रोइंग इकानमी है। और अगर आप बात करें IMF वगैरह की, तो पाकिस्तान IMF के कितने अब तक जो ले चुका है, फंड कितने ले चुका है, और हिंदुस्तान ने 2000 के बाद IMF से एक मरतबा भी रुजू नहीं किया कि हमें पैसों की जरूरत है। उसके अलावा जो मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात है वो इज्जत नफ्स की है। जो सेल्फ रिस्पेक्ट है ना, वो मोदी में है, जो कि हमारे लीडर्स में बिल्कुल भी नहीं है। वो जाते हैं तो जाके कहते हैं कि हम मांगने नहीं आए हुए, मैं यहाँ पे मैं मांगने नहीं आया हुआ। तो जब आपने जाके अपना इंट्रो ये करवाना है टर्की जैसे ममालिक में, तो फिर मेरे ख्याल में फिर यही जो है ना वो सर्कमस्टांसेस और कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे ही होंगे। मोदी में किस तरह की खुददारी है? लाइक उसको आप सेल्फ रिस्पेक्ट भी बोल सकते हैं और आप उसको किसी तरह ना हकार भी बोल सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हद तक ना अपने आप में रहता है। अगर आप मेरा अपना जो पर्सनल ओपिनियन है उसमें 2 रीजंस मुझे समझ आती हैं। एक तो हमें इस बात पे फोकस करना चाहिए कि हम उसमें क्यों नहीं है, इस बात पर फोकस नहीं करना चाहिए कि बाकी कंट्रीज उसमें क्यों है। उसकी मेन रीज़न जो है वो हमारी फॉरेन पॉलिसी जो कि ना होने के बराबर है। हमारी फॉरेन पॉलिसी बिल्कुल इफ़ेक्टिव नहीं है। हमारी यहाँ पे जो पॉलिटिक्स है वो फॉरेन पॉलिसी के ऊपर इन्फ्लुएंशियल सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वे में होती है। हर पार्टी को, हर लीडरशिप को सिर्फ और सिर्फ अपनी रजीम की, अपने मफादात की, अपने केसेस की पड़ी हुई है। फॉरेन पॉलिसी या कंटिन्यूटी इन फॉरेन पॉलिसी, उस पर कोई फोकस नहीं है। इसलिए हमारी ओवरऑल जो खारजा पॉलिसी है वो बहुत वीक है।
जब हमारी खारजा पॉलिसी जो है वो ही वीक होगी तो बाकी कंट्रीज जो है वो हमें क्यों फोकियत देंगे इस तरह के बड़े फोरम्स पे। और बाकी कंट्री जिस तरह इंडिया का हम जिक्र कर रहे हैं उसकी इकोनॉमिक्स जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड राइट दीज डेज। तो उसमें ऑब्वियसली उसमें फिर हमें ये नहीं देखना चाहिए कि मुस्लिम कंट्रीज हैं नॉन मुस्लिम कंट्रीज हैं, जहाँ पे इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स स्ट्रॉन्ग है, पैरेलल जो फॉरेन पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है, नेचुरली उनकी तरफ दूसरी कंट्रीज की जो है इंक्लिनेशन ज़्यादा होती है। अगर हम बात करें अभी के 2 टेन्योर में दुनिया का झुकाव इंडिया की तरफ होने लग गया है। पहले भी ऑलमोस्ट ट्रेड होती थी, हर चीज़ होती थी, मगर उस तरह से हर तरफ इंडिया इंडिया नहीं होता था जिस तरह से ये 2 टेन्योर जब के पीएम मोदी आए हैं तब से होने लग गया है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो है, वेस्टर्नाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये एक पैरेलल प्रोसेस है जो आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अंदर इवन अफगानिस्तान में आज से 10 साल पहले चले जाएं तो वहाँ पे कोई सोच भी नहीं सकता था कि दाढ़ी के बगैर और पर्दे के बगैर कोई एग्जिस्टेंस हो सकती है। लेकिन अब वहाँ के भी जो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ के भी जितनी भी इस तरह की मेट्रोपॉलिटन एक्टिविटीज़ हैं जो कि लाहौर में, कराची में हो रही हैं, वो वहाँ पे भी होती हैं। हम मांगते रहते हैं हमारे बड़े भी मांगते हैं। अच्छा, फिर टॉपिक भी मेरा यही है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम काकड़ साहब, वो जा रहे हैं यूएई में और वहाँ पे वो हेल्प के लिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है थोड़ा बहुत हेल्प किया जाए। सवाल ये है कि ज़्यादा टाइम ऐसा चल पाएगा? दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, जो लीडर्स हैं, वो जाते हैं ट्रेड की बात करते हैं, वो जाते हैं वहाँ पे जाके मतलब आपस में डील्स करते हैं, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर मोस्टली जहाँ पे भी जाते हैं वो यही कहते हैं कि हमारे हालात कुछ ऐसे हैं तो हेल्प की जाए। क्या कहेंगे? मैं तो एक कड़वा सच बताऊंगा आपको, वो ये है कि ना ज़्यादा देर तक अपने बाप से भी मांगो ना तो मुनकिर हो जाते हैं, तो कब तक वो लोग हमें सपोर्ट करेंगे? नो डाउट पास्ट में हमारी हेल्प की है, सऊदीया ने, यूएई ने, या तुर्की की बात करें, इस्लामिक कंट्रीज ने हेल्प की है। अच्छा, इसी टाइम पे मेजर पॉइंट ये है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी दुबई जा रहे हैं, लेकिन वो डिस्कस करने जा रहे हैं जो ग्लोबल इन्वायरमेंटल चेंजेस हैं उसके ऊपर बात करने जा रहे हैं। उनका जो विजिट है उसमें और हमारे विजिट में क्या फ़र्क होगा, साथ ही साथ उनकी वहाँ पे जिस तरीके से एक मतलब रिस्पेक्ट या वैल्यू और हमारी क्या रिस्पेक्ट और वैल्यू होगी, या क्या इस टाइम पे हमारा बेसिकली अगर इंडिया से कंपेयर की जाए तो वो अपने आने वाले जनरेशन की ना ब्रॉटअप अच्छी तरह करते होते हैं। एजुकेशन हो गया, बेसिक जो जितनी भी चीज़ें होती है, तो जब वो अपने बच्चों पे या यंग जनरेशन पे वो लगा लेते हैं तो बाद में उनका आउटकम भी अच्छा आता होता है। हमारा सिस्टम देखे, अब एजुकेशन का सिस्टम देखे, हेल्थ का देखे, हम तो बचपन में तालीम से महरूम हो जाते हैं, तो बड़े होकर हमने क्या बनना होता है, सिर्फ बड़े ही हो जाते हैं बस। बात है। सबसे बड़ी वजह तो ये कि अगर आप इस वक्त यूएई, दुबई, इनके देखें ना कि ये ग्लोबल मार्केट में ये किसके साथ चल रहे हैं, तो यूएई का सबसे स्ट्रॉन्ग अलायंस चल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के साथ, और इंडिया भी यूएस के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात पर है। अगर आप उसका मवाजना करें ना पाकिस्तान के साथ, तो आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान के ज़्यादा अच्छे ताल्लुकात हैं चाइना के साथ, एंड चाइना और यूएस का ग्लोबल कंपटीशन चलता है कि इनमें से कौन ज़्यादा बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ जाएगा। तो उससे होता ही है कि जब एक कंट्री को नज़र आता है ना कि किसी दूसरा उसका एलाय उसके मुकाबले में खड़ा हो सकता है। दोस्तों, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आज से 10 साल पहले, 12 साल पहले इन सऊदी अरेबिया और गल्फ कंट्रीज, अरब कंट्रीज में भारत का कोई प्रधानमंत्री वगैरह जाता था ना, पूछते नहीं थे। यकीन कीजिए दोस्तों, पूछते तक नहीं थे। पाकिस्तान जितना रिस्पेक्ट आज हमारी हो रही है ना, उतना रिस्पेक्ट पाकिस्तान की होती थी, और जितना रिस्पेक्ट आज पाकिस्तान की हो रही है उतना रिस्पेक्ट हमारी होती थी। और पाकिस्तान की रिस्पेक्ट कितना है आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मैं कहता हूं मोदी जी ने भारत की रिस्पेक्ट इंटरनेशनली बहुत ज्यादा इंक्रीज की है। जो भाई लोग मुझे यूएई, सऊदी अरेबिया, यूके, यूएस यहां से देख रहे होंगे, वो लोग कमेंट जरूर करना। आज से 12 साल पहले भारतीयों की इमेज क्या थी, भारतीयों को लोग कैसे ट्रीट करते थे, और जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सत्ता आई है भारत में, तब से आप लोगों को कैसे ट्रीट करते हैं, आप लोग एक बार प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। देश के लोग भी ये कमेंट देखते हैं तो उनको पता चलेगा। दोस्तों, मैं मोदी जी की पार्टी के सभी मेंबर की बात नहीं कर रहा कि जो बीजेपी है वो ऐसी वैसी, मैं उनकी बात कर ही नहीं रहा। मैं पर्सनल मोदी जी के व्यक्तित्व की बात कर रहा हूं कि वो देश के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। देश की इमेज, देश की कल्चर, देश की एजुकेशन, देश की हेरिटेज और देश की जो विशेषता है वो हमेशा विश्व पटल पे मोदी जी रखते हैं। दुनिया के सामने दुनिया को दिखाते हैं कि भारत आज क्या है और पहले क्या था, भारत दुनिया को क्या दे सकता है। ये नहीं बताते भारत दुनिया से क्या लेगा, जो लेने वाले हैं वो तो लाखों हजारों पड़े हुए हैं। हमेशा मोदी जी बताते हैं कि भारत ने दुनिया को क्या दिया है और आने वाले समय में भारत दुनिया को क्या दे सकता है।
और जब दोस्तों देने की बात आती है ना तो पूरी दुनिया हाथ खोल के खड़ी हो जाती है। जब सब समझ जाते हैं ना कि भारत एक देने वाला देश है तो रिस्पेक्ट हो जाती है। और मांगने वाला देश था भारत पहले, तो आप लोगों को पता है मांगने वाले देशों का क्या हाल है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।